हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज के सेकंड लेक्चर के बारे में, जो आज हमारा टॉपिक है नाउन केसेस, जो हमने कल छूट गया था वीडियो बड़ी होने की वजह से। बट नाउन केसेस को समझने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है हमारा ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट को समझे हम कोई केस नहीं समझ सकते। तो पहले ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं शॉर्ट में। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखिए, आई गिव यू अ फोन, ये एक सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को अगर मैं अगर चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, आई गिव अ फोन टू यू। दोनों ही सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। अब बात आती है जो सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट क्या है, आई है। हु गेव यू फोन, आई मतलब आई हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो यू एंड फोन दो ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं। अब ये कैसे क्लियर करें कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। देखो इंग्लिश में बाबा आदम के जमाने की एक ट्रिक है, सब्जेक्ट को निकालने के लिए हम हु का यूज करते हैं। हु गेव यू फोन, तो आई निकल के आता है। हुम किसको दिया गया, तो यू को दिया गया, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, व्हाट क्या दिया गया, फोन दिया गया, तो फोन ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारे दो ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं, यू और फोन। अब वही कंफ्यूजन आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलो इसको भी खत्म कर देते हैं। देखो इनडायरेक्ट मतलब हुम जो आता है किसको दिया गया, तो वो इनडायरेक्ट के लिए आता है। और व्हाट जो वर्ड है वो डायरेक्ट के लिए। अब फिर से वही कंफ्यूजन है और शॉर्ट कर लेते हैं। देखो जब कोई पर्सन के बारे में बात आती है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हुम किसको दिया गया, राम को, श्याम को, सीता, गीता, यू, आपको, मुझे, तो ये सारे लोग क्या हैं, पर्सन्स हैं, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और कोई भी चीज किसी थिंग के बारे में बात की जाए तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर, चलो ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, तो हम अपने केसेस की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो सबसे पहले केस समझ लेते हैं, केस होते क्या हैं। द केस ऑफ अ नाउन टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में नाउन की क्या पोजीशन है वो शो करने के लिए हम केस का यूज करते हैं। इंग्लिश में ये 5 तरह के केसेस होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। सेकंड नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। थर्ड होता है हमारा डेटिव केस एंड फोर्थ वन वोकेटिव केस एंड लास्ट वन पॉजिटिव केस। ये 5 केसेस होते हैं नाउन में। अब वन बाय वन केसेस को समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। देखो a noun is said to be a nominative case if it is a subject of a verb। अगर नाउन नॉमिनेटिव केस होगी अगर वो सब्जेक्ट है किसी वर्ब का। तो और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग हु और विच कैरीज आउट एन एक्शन ऑफ अ वर्ब। वर्ब के एक्शंस को जो कैरीज आउट करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो मिस्टर राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है जो नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि यहाँ जो इज वर्ड है उस किसको जो कैरीज आउट कर रहा है वो क्या है, राम। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो राम एक नॉमिनेटिव केस में होगा जो प्रॉपर नाउन है। एक और देख लेते हैं, द पेंटर पेंट्स अप द पोर्ट्रेट। तो द पेंटर क्या है, इज अ कॉमन नाउन और नॉमिनेटिव केस में है। मतलब यहाँ नॉमिनेटिव केस क्या है, द पेंटर, जो कि कॉमन नाउन में है। क्लियर, तो ये होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। और सब्जेक्टिव जो हमारे एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में रखे जाते हैं। दोनों का मीन्स वही होता है, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव दोनों का। अब आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। देखो ये होता है नाउन्स और प्रोनाउंस आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट केस इफ दे आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। समझ लेना, नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस कहे जाते हैं अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं किसके, वर्ब के। और इफ दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, या वो ऑब्जेक्ट हैं प्रीपोजिशन के। वही हम बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, कोई पर्सन या थिंग हो सकती है। whom upon whom which the action of the verb is carried out, मतलब verb का जो एक्शन है carried out हो, जिसके द्वारा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो कि नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है। अब कुछ एग्जांपल देख लो। I meet your sister, तो योर सिस्टर इन ऑब्जेक्टिव की। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, योर सिस्टर, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। यहाँ सीधा सा द वेंडर सेल मैंगोज, मैंगो इज एन ऑब्जेक्टिव केस, तो मैंगोज यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब एक लास्ट देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, तो द टेबल इज ऑब्जेक्ट है, टेबल इसका ऑब्जेक्ट है, बट इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑन। यहाँ ऑन वर्ड, यहाँ प्रीपोजिशन आ गई तो इट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन। यहाँ ऑन का इसको ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। एक चीज दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। अब हम आगे बात कर लेते हैं। थर्ड आता है हमारा डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है, A noun is said to be a dative case if it is the indirect object of the verb। ये अगर ये indirect object है verb का तब ये dative होता है। अगर ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अगर ये इनडायरेक्ट है तब बात की जाती है डेटिव में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे हमने बात करी, किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल देख लो,
देखो देयर, यहाँ एक चीज और दिमाग में रखना, देयर शुड नॉट बी प्रीपोजिशन बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं हो, है ना, बिकॉज इन दैट केस इट विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, वरना ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना कि वर्ब का। और हमें क्या चाहिए, डेटिव केस निकालना है, तो ये हमारा किसका होना चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि प्रीपोजिशन का। जैसे हमने बात की थी लास्ट एग्जांपल में, वो प्रीपोजिशन का हो गया था, टेबल जो है ऑन का निकला था, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ प्रीपोजिशन नहीं आएगी, और प्रीपोजिशन अगर आ जाएगी तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर गेव द स्टूडेंट फ्यू एक्सरसाइज। अब यहाँ पे द टीचर गेव, टीचर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं, एक्सरसाइज और स्टूडेंट, और हमें क्या चाहिए, डेटिव केस जो कि है हमारा इनडायरेक्ट। तो स्टूडेंट इज इन डेटिव केस, स्टूडेंट क्या है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारा क्या होगा, स्टूडेंट जो है डेटिव केस में जाएगा। द पोस्टमैन ब्रॉट मी अ लेटर, फिर यहाँ भी दो हमारे हो गए, मी और लेटर, तो मी हमारा डेटिव केस में होगा, क्योंकि मी जो वर्ड है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ब्रॉट का। गेट हिम अ पेन, फिर हिम और पेन दो ऑब्जेक्ट आते हैं हमारे, तो हिम हमारा क्या है, डेटिव केस है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव का एक्यूसेटिव में जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो हमारा डेटिव केस में जाता है। क्लियर? फिर आता है हमारा पजेसिव केस, इसको जेनेटिव केस भी बोला जाता है, ठीक है। अ नाउन इज सेड टू बी अ पजेसिव केस इफ इट इज डिनोट पोजीशन और ओनरशिप। ये पजेसिव केस में आती है अगर ये डिनोट करती है पोजीशंस को या ओनरशिप को, ठीक है। अ नाउन और प्रोनाउन इज इन पजेसिव केस इज द गवर्न्ड बाय नाउन दैट फॉलोज इट। वो गवर्न की जाती है जो नाउन और प्रोनाउन जिसको फॉलो कर रही होती है। एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज योर पेंसिल, तो योर जो वर्ड है वो पजेसिव केस है। देखो हमारा हिम हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे पोजीशन को शो कर रहे होते हैं। आई लव माई कंट्री, जो माई वर्ड आया वो पजेसिव आया। इट इज आवर आइडिया, तो आवर क्या है, वो हमारा पजेसिव केस है। मतलब जो पजेसिव वर्ड्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये पोजीशन को शो कर रहे हैं, ये हमारी ऑनरशिप को शो कर रहे हैं। जॉन सिस्टर हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड, तो जॉन्स जो वर्ड है, जॉन क्या है, एक नाउन है। अब इसमें एपोस्ट्रोफी एस लग गया तो इसकी फॉर्म चेंज हो गई, इज इन पजेसिव केस, ये पजेसिव केस में आ गया। देखो एपोस्ट्रोफी हम बात करें तो एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं जो हमारे पोजीशन को शो करने के लिए जनरली। अब एपोस्ट्रोफी का भी यूज हम तब कर रहे होते हैं जब हमारा सिंगुलर होता है। अभी जॉन सिंगुलर है तो हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लिया। जनरली हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, लेकिन सारी जगह एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर रहे होते हैं। कहीं केवल हम एपोस्ट्रोफी के साइन करते हैं, जैसे बॉयज हॉस्टल। अब ऐसे वर्ड जो प्लूरल हैं और एस से एंड हो रहे हैं तो उनके लास्ट में केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। जैसे बॉयज हॉस्टल हो गया, है ना, गर्ल्स हॉस्टल हो गया, गर्ल्स कॉलेज हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम एस के बाद केवल एपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे। और एक चीज और याद रखना, हमेशा जैसे अभी यहाँ पे बॉय, अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, ऐसे भी नाउन होते हैं और प्लूरल तो हैं लेकिन एस से ना हो, जैसे MEN मैन हो गया तो मेंस पार्लर, MEN एपोस्ट्रोफी एस फिर पार्लर लगाएंगे, मेंस पार्लर आता है। एक आता है हम ऑफ लगा के एपोस्ट्रोफी बनाते हैं, ये हमारा आता है जब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे द चार्जर ऑफ मोबाइल। अब चार्जर और मोबाइल दोनों ही हमारा नॉन लिविंग है, तो चार्जर ऑफ मोबाइल, द चार्जर ऑफ लैपटॉप, ठीक है। ये इस टाइप की नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम यूज कर रहे होते हैं ऑफ को, तो ये इस टाइप से हम बना रहे होते हैं हमारे एपोस्ट्रोफी का यूज करके हमारे पजेसिव। और बाकी के जो वर्ड्स होते हैं ये तो हमारे पजेसिव प्रोनाउंस में आते हैं, ये हम पजेसिव प्रोनाउंस में पढ़ लेंगे। मैंने इसको मैंने आपको डेटरमाइनर्स में भी समझाया हुआ है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट केस वोकेटिव के बारे में। वोकेटिव केस क्या है? अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी अ वोकेटिव केस इफ इट इज यूज्ड टू कॉल। अगर किसी व्यक्ति को कॉल करने के लिए यूज किया जाए तो वोकेटिव होता है, या अटेंशन देने के लिए किसी पर्सन को, या पर्सन, एक पर्सन भी हो सकता है या बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर विल, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल। तो मिस्टर विल, वी आर एड्रेसिंग मिस्टर विल, तो मिस्टर विल क्या है? वोकेटिव केस है इस सेंटेंस का। यू देयर, स्टैंड अप, तो यू क्या है? इसको हम एड्रेस किया। ब्रदर अ लेटर फॉर यू, यहाँ पे ब्रदर को एड्रेस किया गया तो इट इज अ वोकेटिव केस। चेयरमैन ऑल लेटर्स आर पोस्टेड 2 days ago, तो चेयरमैन को एड्रेस किया जा रहा है, उसको कॉल आउट किया जा रहा है, तो हम बात करेंगे चेयरमैन क्या है? वोकेटिव केस है। आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए, नहीं आए तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लो, और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। बस यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में #MyNewSchool लिखना मत भूलना, ओके। एंड नाउ फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।